बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू अल्हम्द डायनामिक वर्ल्ड। दिस वाज आवर नेक्स्ट लेक्चर जिसमें हम यूरिया फॉर्मेशन देखेंगे और एक छोटा सा टॉपिक है और है बहुत इंपॉर्टेंट। जो हमने पिछला टॉपिक पढ़ा है सोल्वेक और जो यूरिया पढ़ा है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक और ये हर साल दोनों आते हैं, एक फर्स्ट टाइम और एक सेकंड टाइम। तो ये जरा आपने गौर से समझ लेना है। सोल्वे से कई दर्जे इजी जो है ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो अब हम देखते हैं कि सोल्वे प्रोसेस जो हमारे पास यूरिया फॉर्मेशन है वो किस तरह से होगी। तो सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन बता रहे हैं कि जो यूरिया है इट इज अ हाईली नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर जिसके अंदर 46.6% यूरिया पाया जाता है। और जितने भी हमारे फर्टिलाइजर्स हैं जो हम यूज करते हैं उसमें सबसे ज्यादा जो नाइट्रोजन होती है वो यूरिया के अंदर ही होती है। इसके अलावा अमोनियम क्लोराइड है, उसके अंदर 21% नाइट्रोजन पाया जाता है। तो सबसे ज्यादा नाइट्रोजन प्रोवाइड करने वाला जो फर्टिलाइजर है वो यूरिया है, इसलिए यूरिया की जो फॉर्मेशन है वो ज्यादा इंपॉर्टेंस है उसकी। तो वो यही बताएगा आपको कि इट इज अ वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है। हाँ, वाटर में ही बहुत ज्यादा हाईली सोलुबल है, इसलिए इसको मॉइस्चर से बचा के रखना पड़ता है कि कहीं ये मॉइस्चर के साथ जो है वो रिएक्ट करके तो ये उसके अंदर डिसॉल्व ना हो जाए। इसलिए इसकी फिर टाइटली पैकिंग करनी पड़ती है, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे किस तरह से इसकी पैकिंग की जाती है। तो बहरहाल ये चीज का इंट्रोडक्शन हो गया। फिर हम एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन इसमें एक और है, हैबर प्रोसेस। व्हाट इज हैबर प्रोसेस? तो हैबर प्रोसेस में हम क्या करते हैं, अमोनिया बनाती है। मुझे खुद ही बताया अमोनिया का फार्मूला क्या होता है, NH3, मतलब कि उस अमोनिया के अंदर नाइट्रोजन भी है और हाइड्रोजन भी है। तो हमने सिंपली वही करना है, नाइट्रोजन गैस को पकड़ना है, हाइड्रोजन गैस को पकड़ना है, उन दोनों को आपस में रिएक्ट करवाना है और रिएक्शन करवाने के बाद वो क्या बना देगा, अमोनिया बना देगा, अमोनिया गैस बना देगा। इसी को हैबर प्रोसेस कहते हैं। सर हैबर प्रोसेस हमें समझ तो आ गई है, इसको डिफाइन कैसे करेंगे? गुड, आप ये देखें हमने यहाँ पे 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस ली हुई है और 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस ली हुई है। तो यही तो हाइबर प्रोसेस की डेफिनेशन है कि वो प्रोसेस जिसमें हम 1 वॉल्यूम नाइट्रोजन लेते हैं, 3 वॉल्यूम हाइड्रोजन लेते हैं और उसको स्पेसिफिक कंडीशन में हम जो है वो अमोनिया गैस प्रिपेयर कर लेते हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ टेंपरेचर, ये है प्रेशर, ये है 200 atm फॉर 50 डिग्री सेल्सियस टेंपरेचर है, 200 atm प्रेशर है हमारे पास, और निकल कैटलिस्ट हम यूज करते हैं। ये सारे वर्ड आपने बताने हैं, इसमें ये चीजें बतानी है, कंडीशंस भी। तो यहाँ पे आपका शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। इसको हम हैबर प्रोसेस कहते हैं। तो इस कंडीशन में इन दो गैसों से अमोनिया बनाना, दैट इज हैबर प्रोसेस। अब सर अमोनिया गैस हम बनाते क्यों हैं? क्योंकि अमोनिया गैस जो है वो हमने आगे यूज करनी है, वो इसके रॉ मटेरियल के तौर पे यूज होगी। ठीक है, तो हमारे पास इसके दो रॉ मटेरियल हैं, दो रॉ मटेरियल हमें चाहिए और वो है कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया। ये दो रॉ मटेरियल है। ठीक है, ये भी आपको रॉ मटेरियल पता होना चाहिए। अब ये पहला स्टेप जो है वो यही है कि इन दोनों के दरमियान रिएक्शन, अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ेंगे और रिएक्शन करवा देंगे। तो आइए जी हम देखते हैं। ये देखेंगे हमने कार्बन डाइऑक्साइड ली, दोनों गैसेस को आपस में रिएक्शन करवाया और बन गया अमोनियम कार्बामेट, NH2COONH4। तो ये हमारे पास बन गया अमोनियम कार्बामेट। अब इस अमोनियम कार्बामेट को हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, हीट करना है और यूरिया बन जाना है और कहानी खत्म हो जानी। आइए जी ये देखिए, ये जी हमारा अमोनियम कार्बामेट, इसको आप हीट करें। अब जैसे हीट करेंगे तो इसमें से वाटर रिमूव हो जाएगा, इसकी डिहाइड्रेशन हो जाएगी और यूरिया बन जाएगा। तो यूरिया रेडी है जी, यूरिया तैयार हो गया। ये जी यूरिया का स्ट्रक्चरल फार्मूला है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, NH2 और NH2। वाटर यहां से निकल गया, एक ऑक्सीजन गया, यहां से 2 हाइड्रोजन गए, वाटर निकल गया। अब यहां पे 2 हाइड्रोजन के 2 रह गए, NH2। ये NH2 सेम, CO, ये CO और NH2। क्लियर? तो ये आपको पता चल जाएगा कि यूरिया ये इतना, इसमें पोर्शंस NH2, इसे हम यूरिया कहते हैं। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं जैसे कि बुक में लिखा हुआ है NH2CONH2, या फिर इसको कंडेंस भी लिख सकते हैं आप। NH2 ग्रुप कितनी दफा है? 2 टाइम्स है, 2 टाइम्स कर दो और CO कर दो। तो ये 3 स्टाइल्स हैं यूरिया को लिखने के। तो यूरिया फॉर्मेशन हो गई। जस्ट क्या किया हमने, हीट की है, हीट करने की वजह से वो इवेपोरेट हो गया। लास्ट वन इज ग्रैन्युलेशन। ग्रैन्युलेशंस में हम क्या करते हैं, इसी लिक्विड जो हमारे पास ये यूरिया होता है इसको हम स्टीम प्रोवाइड करके इसके अंदर वाटर जो वेपर्स होते हैं मजीद वो इवेपोरेट करवा देते हैं, इसको सॉलिडिफाई करवा देते हैं, इसके ग्रैन्यूल्स बना देते हैं, इसके छोटे छोटे दाने बना देते हैं। तस्बीह की तरह के दाने होते हैं व्हाइट कलर के, और ये पिक्चर्स आप इजीली अवेलेबल नेट पे भी होती हैं, आप देख सकते हैं यूरिया जो है किस तरह व्हाइट क्रिस्टलाइन होता है। ठीक है, तो ग्रैन्यूल्स हमने इसके बनाने हैं जिसको हम ग्रैन्युलेशन कहते हैं। तो जस्ट हमने क्या किया, इसी यूरिया को पकड़ा, ठीक है,
और इसके ग्रेन्यूल्स बना दिए। दिस इज कॉल्ड ग्रेन्युलेशन। आपने इसमें से हॉट जो एयर है पास करनी है, और हॉट एयर पास करने से क्या होगा कि इसके अंदर जो वाटर वेपर्स हैं वो रिमूव हो जाएंगे, और इसे कहते हैं ग्रेन्युलेशन। तो जस्ट आपने क्या किया, रिएक्टिंग चैम्बर में आपने कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया ऐड की, और उसके बाद क्या हुआ आपके पास, उसको गर्म करने के बाद यूरिया बना, और उस यूरिया को में से हॉट एयर पास करवाया और उसके ग्रेन्यूल्स बन गए। ठीक है, तो असल में जो डायग्राम होती है वो कुछ इस टाइप की होती है। ये ऊपर से यूरिया आ रहा है और नीचे से हम क्या कर रहे हैं, हॉट एयर पास करवा रहे हैं। तो यूरिया जो है वो ऊपर से शावर करवा रहे हैं हम, और नीचे से हम हॉट एयर पास करवा रहे हैं। तो हॉट एयर जब इसमें से गुजरेगी तो क्या होगा, इसके ग्रेन्यूल्स बन जाएंगे। ठीक है, इसके छोटे छोटे दाने बन जाएंगे, और फिर हम उसको टाइटली पैक कर देंगे, जो कल के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि किस तरह से उसकी फिर हम टाइटली पैकिंग क्यों करते हैं। तो ये ग्रेन्यूल्स बन जाते हैं, इसे कहते हैं ग्रेन्युलेशन। तो दिस वाज आवर टुडेज लेक्चर। इसमें जस्ट 2 रिएक्शन है, इसको 2 आपस में रिएक्ट करवाएं, इसको बैलेंस कर लें फिर आगे जाके बुक के मुताबिक, और इसको जो है अमोनिया बनाने के बाद इन दोनों को आपस में रिएक्ट करवाया, हमारे पास अमोनियम कार्बामेट बन गया, उसको आपने हीट करवाया और आपके पास यूरिया तैयार हो गया। इज दैट क्लियर? दिस वाज आवर टुडेज लेक्चर। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज।